जय हिंद दोस्तों। मैथ्स म्यूजिक बाय पम्बम चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और इस चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है। और पिछले क्लास हम जो लिए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 2 बताए थे, लेकिन थोड़ा अंत में जो है वीडियो कट गया था टेक्निकल इश्यू के कारण। तो फिर से क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं क्योंकि पूरा हो सके। अब पूरा इसका जो है सॉल्यूशन हो सके, पूरा सॉल्यूशन देख सके बच्चे लोग। तो बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से फिर से। इससे पहले भी बता चुके लेकिन अंत में कट गया था वीडियो, तो फिर से बताना पड़ रहा है हमको। तो बताए थे, तो सबसे पहले सूत्र बताना है। सूत्र याद रखना। सूत्र में बताए थे कि मध्यानुपाती का सूत्र क्या होगा। मध्यानुपाती का सूत्र बताए थे। इसका सूत्र होता है रूट के अंदर a गुने बी। बताए थे फिर प्रथमानुपाती का सूत्र बोले थे ए स्क्वायर बटे बी। फिर बोले थे तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है बी स्क्वायर बटे ए। चतुर्थानुपाती का सूत्र बताए थे बी गुना सी बटे ए बताए थे। इसको याद रखना है। मध्यानुपाती का सूत्र रूट के अंदर होता है ए गुना बी। प्रथमानुपाती का ए स्क्वायर बटे बी और तृतीय अनुपाती का बी स्क्वायर बटे ए। चतुर्थानुपाती का बी गुने सी बटे ए होता है। और अगला सूत्र था, इस 4 सूत्र को कंफर्म याद रखना है। इसके आगे जो सूत्र है बहुत छोटा है, पूरा बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। जो सूत्र बता रहे हैं और बताए थे 4, उसको 4 याद करना है। ए एंड बी याद करने में कुछ नहीं है। ए एंड बी का वर्गानुपात बोलेगा। ये तो बच्चे भी पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ग के मतलब स्क्वायर होता है, घन के मतलब क्यूब होता है। वर्गानुपात ए एंड बी का बोल रहा है ए स्क्वायर, अनुपात बोल रहा है अनुपात बी स्क्वायर। बोलेगा ए एंड बी का वर्गमूला। इसी के जगह पर बोलता है ए एंड बी का वर्ग मूलानुपात। तो हो जाएगा वर्गमूलानुपात में हो जाएगा रूट लग जाएगा। रूट के अंदर ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। बोलेगा ए एंड बी का घनानुपात। तो घनानुपात बोले हैं कि वर्ग के मतलब स्क्वायर, घन के मतलब क्यूब होता है, मतलब पावर के 3 होता है। तो ए एंड बी का घनानुपात ए क्यू अनुपात बी क्यू, घनानुपात हुआ। इसी का बोलेगा घनमूलानुपात। रूट के अंदर ए क्यू अनुपात बी क्यू। इसको याद रखना है हर हाल में। ये 4, इससे पहले 4, ये 4 तो बेसिक चीज है, लेकिन इससे पहले जो 4 था उसको हर हाल में याद रखना है, हर हाल में। क्योंकि वही 4 सूत्र पर ही आगे का जो आएगा क्वेश्चन बनेगा, वही 4 कॉन्सेप्ट पर ही बनेगा। इसको बता दिए थे, पहले भी बताए तो फिर से बताते हैं। बोल रहा है कि इतना का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्य अनुपात होता है रूट के अंदर ए गुने बी होता है सूत्र। तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो बैठाओ रूट के अंदर 0.04 गुना 0.0036। 4 का वर्गमूल रूट के अंदर है तो 2 के स्क्वायर के बराबर 4 होता है। तो इसका वर्गमूला यानी 0.04 का वर्गमूला 2 होता है। 4 का वर्ग 2 होगा। दशमलव के बाद रूट के अंदर दशमलव के बाद अगर जितना अंक है दशमलव के बाद रूट में रहता है, रूट के अंदर रहता है, तो दशमलव के बाद 2 अंक के बदले बाहर आने के बाद 1 अंक के पहले दशमलव लगता है। तो इसके दशमलव के बाद कितना 2 अंक है, 1 और 2, तो नीचे आ गया 1, 2 आ गया, तो इससे 1 अंक हुआ। इससे पहले दशमलव लगेगा। दशमलव दिखाई देने के लिए इसके पहले 0 लगाते हैं। नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा देते हैं। गुना 0.0036 का वर्ग 6 होता है। रूट में दशमलव के बाद कितना अंक है, रूट के अंदर दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 है, 2, 3, 4 अंक है। 4 के अंदर 2,
दो अंक के पहले दशमलव लगाना है रूट अंडर से बाहर आने के बाद। तो छो हुआ, छो तो एक ही अंक पूरा है, इसको दो अंक से पुराइएगा। तो दो अंक पुराने के लिए इसके पहले एक जीरो लगाएंगे, तो ये दो अंक हो गया, दो अंक हो गया। तो इस दो अंक पूरे गए, इसके पहले दशमलव लगाना है, दशमलव दिखाई देने के लिए जीरो लगाएंगे। तो बोलिएगा कि इससे ऐसे नहीं करना है। अगर यहाँ 6 है, इससे पहले अगर बोलेगा दो अंक के पहले दशमलव लगाना है, तो दशमलव दो अंक पुराने के लिए जीरो बैठाना है, तो इसे जीरो पीछे बैठाना है, बाकी ना कि आगे। पीछे बैठाना जीरो, आगे बैठाइएगा तो जो अंक था पहले वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? ये छो था, आगे जीरो बैठाए तो 60 हो गया, और ये छो था जीरो मतलब छो था, पीछे जीरो बैठाए तो छो ही रहा है, इसलिए पीछे जीरो बैठाना और अंक भी पूरा जाएगा, छो के छो ही रहेगा, नो चेंज होगा। और दशमलव बैठा देना, पूरा भी हो जाएगा। गुना कीजिए, छो दूनी 12। अब गुना करने के बाद, बाहर आने के बाद, गुना करने के बाद दशमलव के बाद जो अंक होता है, इधर का गुना और इधर का गुना में, इधर का गुना और इधर के गुना में, दशमलव के बाद जो अंक होता है, दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना अंक को जोड़ देने के बाद, दोनों के सम कर देने के बाद जो रिजल्ट में आता है, जो गुना करने के बाद आता है, उतना अंक के पहले दशमलव बैठाएंगे। तो 6 दूना 12 हुआ, 6 दूना 12 हुआ, और दशमलव के बाद इतना, यहाँ पर फर्स्ट में जो है दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है, दो सिर्फ है। और यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है? दो अंक है, एक जीरो एक 6 है, तो एक एक दो अंक है, दो अंक इधर, एक अंक इधर है, तो 3 अंक हुआ। तो 3 अंक के पहले ही दशमलव बैठाना है। तो यहाँ दो ये अंक पूरा है, तो 3 अंक पुराने के लिए क्या बताए थे कि पीछे जीरो लगाना है, ना कि आगे। आगे जीरो कभी नहीं लगाइएगा। आगे जीरो लगाने के बाद जो होता है अंक, जो होता है डिजिट, जिसको अंक बोलते हैं हिंदी में, डिजिट में इंग्लिश शब्द हुआ, और ये जो अंक हुआ 12, इसके आगे जीरो लगाने के बाद चेंज हो जाएगा, 12 से 120 हो जाएगा। इसके पहले जीरो लगाएंगे तो 12 के 12 रहेगा, इसके पहले दशमलव, दशमलव दिखाई देने के लिए जीरो, 0.012 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं करना है कि जैसे 12 है ना, तो इसको मतलब 3 अंक पुराने के लिए इसके आगे जीरो कभी नहीं बैठाना, हर हाल में नहीं बैठाना, ये गलत हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। क्योंकि 12 था, इसके आगे जीरो बैठा तो 120 हो गया। अगर ये 12 है, इसको नो चेंज हो रहना चाहिए जीरो बैठाने के बाद। इससे पहले जीरो बैठाएंगे तो 12 ही रहेगा, ये पहले भी 12 था, अब भी 12 है जीरो बैठाने के बाद, इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। और सभी दोस्तों को भी बता देना है, सभी विद्यार्थी को बता देते हैं कि अपने अपने दोस्त को भी मैथ्स म्यूजिक बाय बम बम चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। और आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं लेकर के। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 था क्या? 15 के 1/3 और 1/3 भाग, 1/3 भाग 25 के 4/5 भाग 35 के 3/7 भाग। चतुर्थानुपाती, चतुर्था समानुपाती ज्ञात कीजिए। समानुपाती ज्ञात करें या तो ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन 1 में है 45, ऑप्शन बी में है 50, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 55। इसको पहले निकालना है। लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, चतुर्था समानुपाती बोल रहा है, कैसे निकालेंगे? तो इसको पहले जो है छोटा करेंगे, छोटा छोटा अंक करेंगे। जैसे बोल रहा है कि 15 के 1/3 के का, के है का रहेगा, तो गुना का समझना, उसको गुना समझना है। जैसे बच्चे में आप लोग पढ़ चुके हैं, बच्चा जिस टाइम थे 1 2 3 में भी पढ़ रहे होंगे कि आगे का आकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ तब घटा होता है, इसका यही था सूत्र। तो पहले इसमें क्या करना है, का है, के है, तो के का मतलब गुना हुआ। तो 15 गुना 1/3 करना है, तो क्या है 25 का है, 25 गुना 4/5 करना है, कितना है 35 गुना 3/7 करना है। के का मतलब गुना हुआ, इसलिए गुना किए हैं। के का मतलब गुना हुआ, इसलिए 15 के 15 लिखे हैं। के का मतलब गुना हुआ, गुना लगाए। 1/3 भाग था तो 1/3 किए,
फिर था 25 के तो 25 लिखे, के था के का मतलब गुना लिखे, 4/5 भाग तो 4/5 लिखे, यहाँ 35 है तो 35 लिखे, के का मतलब गुना किए, के का मतलब गुना हुआ, और 3/7 7 लिखे। अब काट छट कीजिए, 3/15, 5/25, 7/35, 5 गुना 1 5 हुआ, 5 गुना 4 20 हुआ, और 5 गुना 3 15 हुआ, सॉरी 15 हुआ। ठीक, बोला चतुर्थांश समानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्था समानुपाती का सूत्र हम बता चुके हैं कि बी गुना सी बटे ए होता है। तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, तो बोलेगा चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थ समानुपाती बताए बी गुना सी बटे ए, बी गुना सी बटे, तो ये बी सी ए है, तो बी सी कौन है, बी है 20, बी हुआ 20 गुना 20 गुना 15 और बटे 5, क्योंकि एक ए है 5, 5 इसको काटिए, काटना है, काट छाट कीजिए, 5 3 15, 3 बार में कट जाएगा, 5 से 5 3 15, तो 3 हुआ, उसको गुना कीजिए, 20 गुना 3 बराबर 60। ऑप्शन आंसर 60 है। ऑप्शन कहाँ, ऑप्शन सी में है, इसलिए 60 आया। क्या तो देखिए हम बताए अभी कि सूत्र जो है ना, बताए सूत्र आज हर हाल में करना है, क्योंकि सूत्र पे ही निकलता है। सूत्र हम बताए थे कि नहीं कि चतुर्थानुपाती का सूत्र बिगुनी सी होता है, आया सामने, इसी पे बैठाए। थोड़ा जो है इसका लैंग्वेज बड़ा था, वो छोटा किए, क्वेश्चन को समझना होगा, समझने के बाद पूरा सॉल्यूशन किए, इसका मतलब निकाले हैं, पहले छोटा किए, ए बी सी, ए 5 हुआ, बी 20, सी 15 हुआ, चतुर्थानुपाती बोल रहा है, चतुर्थानुपाती का सूत्र बी गुने सी बटे ए कर दिए। ठीक, चलते अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर कमेंट भी करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि यदि 48, 72 और 108 का चतुर्थानुपाती x है, तो x का मान क्या होगा। x का मान है, ऑप्शन नंबर ए में 72 है, ऑप्शन बी में है 144, ऑप्शन सी में है 120, ऑप्शन डी में है 162। ऑप्शन बी 144, ऑप्शन ए 72 दिख रहा है। तो फिर वही है, इससे पहले जो था निकालना था, इसलिए काट के था, गुना भाग करना था, कुछ तोड़ा था, लेकिन इसमें दिया हुआ है डिजिट 48 है, 72 है, 108 है। चतुर्थानुपाती बोल रहा है निकालने के लिए, चतुर्थानुपाती x है, तो x का मान क्या होगा, यही ना बोल रहा है। तो चतुर्थानुपाती का x है, चतुर्थानुपाती x है, तो इसलिए x बराबर चतुर्थानुपाती का सूत्र लगाइए। थोड़ा सा इसमें डालना पड़ेगा, चतुर्थानुपाती x है, x दिया हुआ है, x बराबर बताए थे सूत्र चतुर्थानुपाती का बी गुने सी बटे ए, तो ए हुआ बी सी, ए हुआ बी हुआ सी हुआ, सूत्र बैठा दीजिए, सूत्र बैठा दीजिए, तो बी 72 हो गया, बी 72 और गुना सी 108 हो गया, और बटे ए में क्या 48 है, इसको काटा पीटी कीजिए,
काटना है। अगर जो विद्यार्थी काटने नहीं जान रहे हैं ना, तो उसको कंपटीशन के मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए काटना सीख जाइए। ठीक है, काटने का मतलब हुआ कि गुना भाग जोड़ घटाव अच्छा से ही आना चाहिए, बेसिक चीज। तो काटते हैं। 8×48, 8×48 और 8×72, 3×3=9, 3×9=6, 54 हो गया। तो 54 देखो फिर से काट देते हैं, बहुत को तो समझ में भी नहीं आता होगा क्या क्या काटते हैं। बी 72, सी 108 और बटे ए में 48। काटना है। काटना क्या है कि 8 बार से कट रहा है, ये भी 8 से, ये भी मतलब नीचे जो अंक से, जिस मतलब कि जो अंक से नीचे ला कटेगा वही अंक से ऊपर ला ही कटना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए नीचे ला दूसरा अंक से कट रहा है और ऊपर ला दूसरा अंक से कट रहा है। ऐसा ही अंक को सोचना है कि जो अंक से नीचे ला कट रहा है उसी अंक से ऊपर वाला भी कटना चाहिए। जैसे 8 के लीजिए, 8 से नीचे ला कट रहा है 8×48 और ऊपर ला भी कट रहा है 9×8=72। अब ऊपर लीजिए 3 बार में, तो 3×3=9, 3 बार में कटा, 3 से ही कटा है। और 3×2=6, 3 से कटा है, 2 बार में कटा है। अब 2 से काटे, 2×1=1 को, 54×2=108। गुना कीजिए, 3×54, तो कितना हो जाएगा 3×54 यानी कि 4×12, अब 5×5=16, 162 आंसर हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन नंबर डी में है, 162 हो गया आंसर। ठीक, समझ में आया आपको कैसे कैसे हम काटे हैं। 8×48 और 9×72 यहाँ काटे हैं। अब 9×72, 9 यहाँ आया है, अभी 3 से काटेंगे, तो 3×3=9, 3 से कट रहा है। हम बता चुके हैं कि जो नीचे अंक कटेगा ऊपर ला दोनों सेम ही अंक से कटना चाहिए। तो 3×3=3, 3 से ही कटा, 3 से ही कटा 6, 2 बार में कटा। और 2 से कटा, 2 से कट रहा है ना एक बार में, 2 से कटा एक बार में, इसे लिखा नहीं जाता है लेकिन बता देते हैं कि 2 से एक बार में कटा, 2×1=2, 54×2=108। ठीक है, ऑप्शन 5, ऑप्शन 5 क्या है, 4 है। 4, 15, 4, 15 और 24 के तृतीयानुपात कह रहा है। तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती की गणना कीजिए, की गणना कीजिए। ऑप्शन ए में है 21/5, ऑप्शन बी में है 29/5, ऑप्शन सी में है 26/3, 26/5 है, 3 नहीं। और ऑप्शन डी में है 32/5। आप लोग तो हड़बड़ा रहे होंगे, या स्टार है मतलब कि अच्छा क्वेश्चन नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तृतीयानुपाती बोल रहा है, तृतीयानुपात में बताया आप तो सूत्र कि b² होता है, यहाँ 3 डिजिट है दिया हुआ, तो तृतीयानुपाती की गणना पूछ रहा है। तो इसको निकालना कैसे है कि इससे पहले भी हम याद कीजिए कि फर्स्ट वाले वीडियो में पढ़ाए थे कि A/B समानुपाती C/D हुआ। इसको पहला पद बोलते हैं, द्वितीय पद, तृतीय पद हुआ, चतुर्थ पद हुआ। तो इसलिए तृतीय पद, तो ये यहाँ पे इस सूत्र पर ही बनेगा। तो A/, ये A हुआ, 4 है, 15 है, 24 है, तो A/B समानुपात C/D हुआ। तो बोल रहा तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात C है। तो आप इसके पर बैठाइएगा कि तृतीय अनुपात कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसको x मान लेना है। ठीक है, या तो C छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x मान लीजिए बेहतर रहेगा। तो a की जगह पर 4 बैठाइए, 4 अनुपात, a की जगह पर 4 अनुपात 15,
समानुपाती सी की जगह पर x मान लीजिए, अनुपात डी की जगह 24 है। अब बताए थे इसका निकालने का सूत्र बताए थे, जब इस तरह रहेगा तो इस टर्म का गुणनफल इजिकल टू इनर का गुणनफल बताए थे। तो इस टर्म हुआ, इस टर्म मतलब बाहर बाहर का दोनों साइड का, समानुपाती के इस साइड वाला सबसे किनारा वाला और समानुपाती के बाद सबसे किनारा वाला, तो दोनों को गुना कर देना, और बीच बीच वाला जो होता है उस दोनों को गुना कर देना है। तो ये दोनों को इनर बोलते हैं, और ये दोनों बाहर बाहर गुना होने के बाद इस टर्म का गुणनफल बोलता है, ये इनर का गुणनफल होता है। तो कर दीजिए इस टर्म का गुणनफल बराबर इनर का गुणनफल। यही ना था गुणनफल। तो 15 नहीं, इस टर्म हुआ 4 और 24, 4 गुना 24 इजकल टू बराबर दिया हुआ है इनर का गुणनफल। तो 15 गुना एक्स हुआ, 15 गुना एक्स तो गुना कीजिए 4 गुना 24, इधर गुना में है, बराबर के बाद गुना में, इधर आने के बाद भागम हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा नीचे भागम। 4 गुना 24 बटे 15 इजकल 2x। इसको काटा उटे कीजिए, इसको काटिए तो 4 गुना 24 बटे 15 इजकल 2x। अब तो इसमें वही अंक से काटना जो नीचे वाला, जो अंक से नीचे काट रहा है अंक से ऊपर भी करना चाहिए, उसी अंक से करना चाहिए, दूसरा अंक से नहीं करना चाहिए। तो सोचिए मन में, तो सोचिए तो 3 से कट रहा है, 3 बचे 15 और 3 अठी 24 कट रहा है। गुना कीजिए 8 32 बटे 5, 8 32 बटे 5 इक्वल टू x। 32 बटे 5 ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी आंसर यही हुआ, ये आंसर हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे हैं तो फिर हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बाकी सबको जो है आज रखना है, बताए थे पहले वीडियो में, सबसे फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं कि 1 से 20 तक का वर्गमूल याद रखना है, 1 से 10 तक का घनमूल याद रखना है, 1 से 40 तक का गुना भाग माने कि पहाड़ा याद रखना है। ठीक है, गुना भाग करने के लिए तभी मैथ जा करके बनेगा सभी से। बहुत इंपोर्टेंट रहता है वर्गमूल और घनमूल मैथ में। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है कि 45 और एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या 45 और एक निश्चित संख्या का समानुपाती 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 नहीं, मध्य समानुपाती है, मध्य समानुपाती दो संख्या दो दो संख्या दो संख्याओं का दो संख्याओं का दो संख्या 5 और 22 5 और 22 के मध्यानुपाती के 3 गुना है, 3 गुना है, तब हुआ
निश्चित निश्चित संख्या क्या है? निश्चित संख्या क्या है? निश्चित संख्या क्या है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 9। इसका जो क्वेश्चन है सब लैंग्वेज में छुपा हुआ है, तो इसको लैंग्वेज में अच्छा से समझना है। बोल रहा है कि 45 और एक निश्चित संख्या, देखिए एक निश्चित संख्या x मान लेना है। 45 और एक निश्चित संख्या मतलब x या y कुछ a b c d कुछ भी मान लेना है, तो इसको x मान लेते हैं। 45 और एक निश्चित संख्या 45 है, ठीक है। बोल रहा 45 और एक निश्चित संख्या का मध्य अनुपाती माने रूट गुना x है, 45 से x है, 45 है और एक निश्चित संख्या है। 45 और एक निश्चित संख्या है, तो 45 लिख लिया, निश्चित संख्या x मान लिए। फिर बोल रहा है कि इस 45 और निश्चित संख्या का मध्य अनुपाती, कितना मध्य अनुपाती निकालेंगे? और दो संख्या 5 और 22 के मध्य अनुपाती, क्योंकि 5 पहला संख्या हुआ, ये दूसरा संख्या हुआ 5 और 22 के मध्य अनुपाती के 3 गुना है, तब वो निश्चित संख्या क्या होगा? माने कि बोल रहा है कि 45 का मध्य अनुपात और 5 और 22 का मध्य अनुपात, इसका 3 गुना है। 5 और 22 का 3 गुना 45 और x का मध्य अनुपात, तो इसका मध्य अनुपात क्या कीजिए? 45 और x तो मध्य अनुपात में बताए थे a गुने b सूत्र में, इसलिए a हुआ b हुआ, तो 45 गुना x 45 गुना x 45 गुना x और 45 गुना x हुआ, और दूसरा संख्या में रूट के अंदर 5 गुना 22, क्या बोल रहा है 5 और 22 के मध्य अनुपात है, 5 और 22 मध्य अनुपाती के सूत्र बैठा दिए, रूट के अंदर a गुने b और 45 और एक संख्या के मध्य अनुपाती, तो 45 गुना a 45 गुना x, ये मध्य अनुपाती हुआ, पहला मध्य अनुपाती, दो संख्या का मध्य अनुपाती ये है। इस 5 और 22 के मध्य अनुपाती के 3 गुना है, मतलब 45 और x क्या है? 5 और 22 के मध्य अनुपाती के 3 गुना, ये 3 गुना है। तो जब 3 गुना है, इससे ही जब 3 गुना है तो इसके बराबर के लिए इसमें गुना करना पड़ेगा 3 से, तब ना इसका ही बराबर होगा। जैसे ये 3 गुना है, ये एक ही गुना है, ये एक है, मान लीजिए ये एक है गुना, ये है, ये 3 गुना है, तो इसके बराबर के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से गुना करेंगे तब ना इसके बराबर होगा। जैसे मान लीजिए 3 अनुपात 1 है, ठीक है, ये जो है इससे 3 गुना है, तो इसमें क्या 3 से गुना करेंगे तब ना अनुपात 1 गुना 3 3, ये 3 हुआ, बराबर हो जाएगा। तो 3 गुना तक वो निश्चित संख्या क्या है? निश्चित संख्या का है, तो दो मध्य अनुपात निकालना पड़ेगा इसमें। तो निकालिए इसमें कि रूट के अंदर 45 गुना x और रूट के अंदर 5 गुना 22 है, ठीक है, 5 गुना 22, 11 गुना 22 15 10, 5 गुना 22 है, 5 गुना 22 9 × 45, तो जब ये बाहर है तो रूट के अंदर में कितना रहेगा? तो 3 होगा, 12 आने के बाद। जैसे 9 के बराबर 3 होता है, इसलिए ये अंदर आ जाएगा, तो 5 गुना 22, इसको अंदर कीजिए तो 3, 9 का वर्ग 3 होता है, इसका 3 का कितना होता है? वर्गमूल 9 होता है, तो इसको अंदर कर देते हैं, बाहर से इसको अंदर कर देंगे रूट के अंदर। अब करते हैं, क्या कि रूट 45 है ना, रूट 45 गुना x 5 गुना 22 गुना इतना है, तो रूट के अंदर 45 गुना x बराबर रूट के अंदर गुना कर दो, 9 गुना 5 45 और गुना 22, बोलिएगा 45 कहाँ से आया? तो 45 आया 9 गुना 5 से किए 45 और गुना 22 कर दिए। अब रूट से रूट कट गया, इधर बराबर है, बराबर के पहले रूट और बराबर के बाद रूट है, तो दोनों रूट से रूट कट गया, तो बचा कितना? 45 गुना x बराबर 45 गुना 22। अब इस बराबर है, इधर बराबर है, इधर का 45 इधर का 45 कट गया, बराबर जब आता है तो दोनों संख्या सामने बराबर आता है, तो कट जाता है, बराबर के बाद इधर संख्या सेम है
वर्ग के बाद इधर संख्या दोनों सेम मिल रहा है तो कट जाता है, तो ये कट गया तो x बराबर 22 आंसर हो जाएगा। ये आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए, नहीं समझे तो फिर से बता देते हैं, बहुत बच्चा को समझ में नहीं आया होगा, फिर से सोचा होगा कि 3 कहाँ चला गया, तो 3 को देखो, 3 बाहर था, इसको अंदर में लाए 9, 3 का वर्गमूल 9 होता है, इसलिए 9 अंदर के